उदित नाम निर्भय उजियारा, उदित नाम निर्भय उजियारा, ताहि नाम सो जीव उबारा, ताहि नाम सो जीव उबारा, नाम उदित सो संत पियारा, नाम उदित सो संत पियारा, मारव काल होए जर छारा, मारव काल होए जर छारा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। इस भाव के साथ साहब के चरणों में सादर निवेदन। साहेब बंदगी, साहेब। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। पंच उग्रनाम साहब स्मृति संत समागम समारोह लोलेसरा का यह तीसरा दिवस है और सभा या आखिरी सभा है इस वर्ष की। और ये आखिरी जो सभा है ये थोड़ी विशेष सभा है, ये थोड़ी अलग सभा है। आप सब देख ही रहे होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो हमारे 12वें वंश गुरु उग्रनाथ साहब जो थे, जो हमारे उग्रनाथ साहब जो थे वो सदगुरु कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में वो भी उस समय में एक गुरुकुल चलाते थे, एक गुरुकुल में स्थापित किया था। और उनसे ही प्रेरणा लेके मैं भी गुरुकुल की स्थापना कर रहा हूं। और पहले गुरुकुल की स्थापना तो हो चुकी है। 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा का दिन था, गुरुवार था। उस दिन हमने गुरुकुल की स्थापना की और आज 23 दिसंबर 2025 को मैं यहां घोषणा कर रहा हूं कि यहां पे 1 जनवरी 2026 से गुरुकुल का प्रारंभ हो जाएगा। यह गुरुकुल साधकों के लिए है। अभी ये साधकों के लिए गुरुकुल है। और जो अभी साधकों के प्रवक्ता हैं, जो साधकों को शिक्षा देते हैं, हमारे पंथ के वो भी युवा हैं, आदरणीय पवन कबीर पंथी जी। आप उनका नाम याद रखिए, क्योंकि जिस भी युवा को जो 12वीं पास है, 12वीं कर चुके हैं, अगर उनको इस गुरुकुल में आना है या उनके माँ बाप को और उन्हें गुरुकुल में भेजना है तो आप उनसे संपर्क करिएगा। मैं आपको उनका नंबर बताता हूं, आप लोग लिख लीजिए 8103 30 1671। एक बार और मैं बोल देता हूं 8103 30
1671। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो अच्छा है। अगर बाद में आप लोग यहाँ पे आके सभा स्थल के पास आके भी आप उनका नंबर ले सकते हैं। इस सत्र के बाद एक युवाओं की विशेष बैठक भी हमारे मिशन के लोग लेंगे, उसमें आप लोग आइएगा। आज के समय में गुरुकुल की स्थापना क्यों करनी पड़ रही है? हमें गुरुकुल की स्थापना क्यों करनी पड़ रही है? जो हमारे कबीरपंथी जो हैं, आप सब कबीरपंथी हैं, पिछली पीढ़ी से आप कबीरपंथी हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं और जो हमारे माता पिता की उम्र के हैं, उन लोगों ने तो अपना लगभग जीवन जी लिया है। कबीरपंथ की शिक्षा भी उन्होंने अपनाई है। लेकिन जो आज की जो पीढ़ी है, जो हमारी पीढ़ी है, उनके लिए गुरुकुल की काफी जरूरत है। क्योंकि आज के समय में बहुत ज्यादा ही हमारे अंदर स्वार्थ बढ़ रहा है। स्कूल में पढ़ाई तो होती है, कॉलेज में पढ़ाई तो होती है, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा और अनावश्यक चीजें होती हैं। आप सब जानते हैं, जो भी स्कूल कॉलेज जाते हैं, काफी ऐसी सारी चीजें होती हैं जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके अंदर भी पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके अंदर भी पड़ रहा है। तो हमारे युवाओं का भविष्य को देखते हुए, इस मानव समाज का भविष्य को देखते हुए, कबीरपंथ के भविष्य को देखते हुए ही गुरुकुल की स्थापना हुई है। और जो अभी हमने व्यवस्थापक समिति बनाई है, आप लोगों के बीच उनका नाम भी लिया गया, तो ये सब व्यवस्थापक समिति है जो इस गुरुकुल की व्यवस्था देखेगी, जो यहाँ पे जो गुरुकुल बनेगा। और मैं तो आप लोग से ये कहूंगा, जितने यहाँ पे पधारे हुए हैं, अगर आप लोग किसी न किसी चीज में अगर अच्छे हैं, कोई योगा में अच्छा है, कोई टीचर है, कोई म्यूजिक में है, चाहे बहुत सारी चीजें हैं, अगर खेलकूद में है, तो अगर आप लोग यहाँ पे अगर आके अपनी सेवा देना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। जो व्यवस्थापक समिति है, आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। जो ये संत समागम समारोह हो रहा है, इसमें अलग अलग लोग आए हुए हैं। कोई कबीरपंथी है, कोई गैर कबीरपंथी है, सभी प्रकार के लोग आए हुए हैं। मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं सिर्फ कबीरपंथ की बात नहीं करता, मैं पूरी मानव समाज की बात कर रहा हूं। हमारे सद्गुरु कबीर कहते हैं, संतोषी सदा सुखी, दुखी लोभी जन, कहे कबीर हरिलीला संतोषी के मन। सद्गुरु कबीर की वाणी है। आप लोगों ने सिकंदर का नाम सुना होगा, जिसने पूरे विश्व को जीत लिया था लगभग। जो उसे प्राप्त करना था उसने प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके प्राप्त करने का तरीका गलत था।
उसने पूरी दुनिया को तो जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया। जब वो अपने आखिरी समय में था, जब वो मृत्यु की ओर बढ़ चुका था, जब उसकी मृत्यु होने वाली थी, तब वो अपने वजीरों से कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा, तब जब मेरा जनाजा उतरेगा, जो मेरा जनाजा निकलेगा, उसमें बहुत लोग देखने आएंगे, और आए भी थे, हजारों में लाखों में लोग आए थे कि भाई जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया उसको तो हम एक बार देखेंगे कि कौन है। लाखों लोग आए थे उसके जनाजे में, लाखों लोग आए। तो उसने अपने वजीरों से कहा कि जो मेरी अर्थी होगी उसमें मेरे दोनों हाथों को ऐसे बाहर लटका देना, उस अर्थी से मेरे दोनों हाथ को ऐसे बाहर करते हैं, बाहर रखते हैं। तो वजीरों ने कहा आपका हुक्म सराखों पे, जहां पर आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन हमारे अंदर एक प्रश्न उठा है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपके हाथ हम बाहर रखते। तो सिकंदर ने क्या कहा, सिकंदर ने क्या कहा, सिकंदर ने कहा कि मैंने पूरी दुनिया जीत ली, सब कुछ मैंने पा लिया, सब कुछ मैंने हासिल कर लिया, ये धन दौलत मैंने हासिल कर लिया, सोने चांदी मैंने हासिल कर लिया, देश विदेश मैंने हासिल कर लिया, लेकिन जब मैं मर गया, जब मैं आखिरी समय में था, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैं खाली हाथ गया। वो उसने मरते वक्त हमें एक सीख देती है, हमें सिकंदर ने एक पाठ पढ़ा दिया, हमें एक पाठ पढ़ाया सिकंदर ने कि पूरे जीवन भर हम दौड़ भाग करते हैं, किसी न किसी चीज को हासिल करते हैं, बहुत कुछ पाने के लिए हम दौड़ भाग करते हैं, जो आए हमारे मन में वो करते हैं। किसी को धन की इतनी लत होती है वो कुछ भी कर सकता है, किसी को मरवा सकता है, कहीं लूटपाट कर सकता है, कहीं भ्रष्टाचार कर सकता है। लोग क्या कुछ नहीं करते हैं धन पाने के लिए या कुछ पाने के लिए, क्या कुछ नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन हमारे सद्गुरु कबीर हमसे क्या कहते हैं, माटी कहे तुम्हार से तू क्या रोन लेगा, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन लूंगी। यहाँ पे मिट्टी को बदला नहीं ले रही, यहाँ मिट्टी की बदला लेने की भावना नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि सब कुछ इसमें मिल जाना है, सब कुछ इसमें मिल जाना है, ये जो हमारा शरीर है इसमें मिल जाना है। तो किस चीज का घमंड, किस चीज की अपेक्षा, किस चीज, हमारे सामने ये बता। सिकंदर ने आखिरी समय में जाना, सिकंदर ने आखिरी समय में जाना कि संतोष जीवन में होना बहुत जरूरी है। सिकंदर ने आखिरी समय में जाना, लेकिन हमारे सद्गुरु कबीर हमें पहले ही चेताते हैं, पहले ही हमारे सद्गुरु कबीर चेताते हैं, साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना हूं साधु ना भूखा जाए। हमारे सद्गुरु कबीर हमें पहले ही चेता देते हैं। हमें ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, हमें बस इतना चाहिए कि किसी का पेट भर जाए, हमारा पेट भर जाए।
कोई कोई भूखा है उसका पेट हम भर सकते, हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या करें, हम अपने आप को रोक कैसे, हम तो अपने आप को रोक नहीं पाते, हम अपने आप को रोक नहीं पाते, हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और धन कमाना है, और बड़े घर बनाने हैं, जो हो सके हमको चाहिए, जितना हो सके हमें चाहिए। लेकिन आपके इतने जो आपकी जो इतनी अपेक्षा रहती है, जो आपके अंदर इतना असंतोष है, जितना आपके अंदर स्वार्थ है, उसके वजह से कितने लोगों को नुकसान पहुंचता है, कितने अन्य जीव जंतु को नुकसान पहुंचता है, कितने। हमें क्या है, हमें तो अपना जीवन एकदम मजे से जीना है, सब कुछ हमारे पास होना चाहिए, सब कुछ हमारे पास होना चाहिए, तभी तो हम अपना जीवन जी पाएंगे। हमारे विचार तो ये, हम अपना जीवन आराम से चैन से जीना चाहते हैं, और जियो अपना जीवन, आप शांति के साथ चैन से जिए। लेकिन इतना भी ज्यादा आप अपने अंदर स्वार्थ मत लाओ कि आपके वजह से, आपके इस सुख के जीवन से, आपके इस आरामदायक जीवन के वजह से किसी को तकलीफ पहुंच रही हो, किसी अन्य जीव जंतु को तकलीफ पहुंच रही हो। हम लेकिन वही करते हैं, हमारे अंदर संतोष नहीं है, हमारे अंदर संतोष नहीं है। हम सबकी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम सबकी समस्या ये है कि हमारे अंदर संतोष नहीं है। हमारी समस्या ये है कि हमारे अंदर संतोष नहीं है, समस्या ये है। कभी किसी को पैसे चाहिए, कभी किसी को अच्छा घर चाहिए, कभी किसी को बहुत सारी गाड़ियां चाहिए, कभी किसी को अच्छा खाना चाहिए, कभी किसी को अपना शरीर बनाने के लिए अन्य जीवों को मार के खाना है। ये सारे हमारे विचार हैं, ये हम सब विचार करते हैं, ये सब हमको चाहिए। जो कहते हैं कि हमको अपना अच्छा शरीर बनाना है, हमें अच्छा शरीर बनाना है, हमें अच्छा तगड़ा होना है, इसलिए हमको मांस को खाना होगा, अंडा तो खाना होगा, मुर्गी मछली तो खाना होगी, उसके बिना तो हमारा शरीर नहीं बनेगा, उसके बिना तो हमारा शरीर नहीं बनेगा, कमजोरी आएगी, कमजोरी आएगी। ये सोचते हैं कई लोग, इसलिए खाते हैं नॉनवेज, इसलिए जीव हत्या करते हैं। हम तो यहाँ पागल बैठे हैं, हम तो एक जगह पे अपने से उठ नहीं सकते, हम तो चल फिर नहीं सकते, हम तो कमजोर आदमी हैं, बोलने के लिए भी हमको मुंह को ऐसा ऐसा करना पड़ता है, मतलब कुतर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं। ये कुतर्क तर्क नहीं कि हमें कमजोरी आ जाती है इसलिए हम खाते हैं, हमें हमारा अपना शरीर अच्छा करना है इसलिए हम खाते हैं। आप लोगों का शरीर अच्छा नहीं है, आप लोग स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ है ना, कमजोर है क्या आप लोग? क्या आप लोग को सहारा चाहिए करने के लिए, अपना काम करने के लिए किसी की मदद चाहिए? आप अपना बैग अपने से नहीं उठा सकते,
आप अपनी थाली अपने से उठा के नहीं खा सकते, धो नहीं सकते, नहीं कर सकते, कर सकते हो ना? इससे ज्यादा क्या चाहिए? इससे ज्यादा क्या चाहिए हमको? हमारे सद्गुरु कबीर जितना जीव हत्या के बारे में, जीव हिंसा के बारे में बोले हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं बोला। यहां तक कि हमारे सद्गुरु कबीर वेदों को भी ठुकराने की बात कर देते हैं। क्या कहते हैं? अश्वमेध अजमेध सर्पमेध नरमेध, कहे कबीर धर्म को धर्म बता दो। अश्वमेध क्या? घोड़े की बलि। अजमेध क्या? बकरे की बलि। सर्पमेध क्या? सांपों की बलि। नरमेध क्या? इंसानों की बलि। अगर इसकी बलि मांग रहे हो, इसकी तुम हिंसा कर रहे हो, तो मैं उस वेद को भी ठुकराने के लिए तैयार हूं। ऐसा हमारे सद्गुरु कबीर हमसे कहते हैं। और हम अपने आप को सद्गुरु कबीर के भक्त कहते हैं। सद्गुरु कबीर की जो शिक्षाएं हैं, सद्गुरु कबीर साहब की जो वाणी है, वो किसी विशेष समाज के लिए, विशेष जाति के लिए नहीं है। ये संपूर्ण मानव समाज के लिए ये चीज हमको समझना होगा। हमें सिर्फ सद्गुरु कबीर साहब की ही नहीं, जितने संत हुए, जितने महान संत हुए इस धरा पे, जितने ज्ञानी हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, गुरु नानक हुए, सद्गुरु कबीर हुए, रविदास हुए, संत मीरा हुई, ऐसे कितने संत हुए, कितने महापुरुष हुए। क्या उनकी शिक्षाएं, उनकी वाणी किसी समाज तक सीमित है? क्या किसी विशेष जाति तक सीमित है? नहीं, इनकी शिक्षाएं पूरी मानव समाज के लिए है। ये चीज हमको समझना होगा। आज के समय में हम नाम की लड़ाई लड़ते हैं। आज के समय में हम नाम की लड़ाई लड़ते हैं कि हमारे सद्गुरु कबीर अच्छे, नहीं, हमारे श्री कृष्ण अच्छे, नहीं, हमारे सद्गुरु नानक अच्छे, नहीं, हमारे महावीर अच्छे, नहीं, हमारे बुद्ध अच्छे। इस पे हम लड़ाई लड़, नाम की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अरे तुम पहले जानो तो क्या कह रहे हैं। कहने का तरीका अलग है, समझाने का तरीका अलग है, शब्द अलग है, लेकिन भाव एक। शिक्षा इस मानव के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उन पे बंटवारा करते हैं, उन पे बंटवारा कर रहे हैं कि हम इससे जुड़े हैं, हम इससे, हाँ चलिए जुड़े हैं, ठीक है, जुड़े हुए, हम सद्गुरु कबीर से जुड़े हुए हैं, कोई गुरु नानक से जुड़े हुए, कोई बुद्ध से जुड़े हुए, कोई महावीर से जुड़े हुए, कोई श्री कृष्ण से जुड़े हुए, कोई श्री राम से जुड़े हुए। सब किसी न किसी से जुड़े हुए, सब किसी न किसी संतों से, महापुरुषों से जुड़े हुए, ठीक है। हम उनको पहली प्राथमिकता तो हम उनको ही देंगे, ये स्वाभाविक बात। हमारा भाव, हमारा प्रेम सद्गुरु कबीर से है, तो हम पहली प्राथमिकता सद्गुरु कबीर को ही देंगे। लेकिन ये नहीं ना, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को गलत बोलेंगे, दूसरों के आस्थाओं को हम ठेस पहुंचाएंगे, दूसरों की शिक्षाओं को हम ठुकरा देंगे। ये गलत है। ऐसे लोग ही अधर्मी होते, ऐसे लोग ही अधर्मी होते। आज के समय में अगर किसी की कुछ लड़ाई हो गई, कुछ निजी लड़ाई हो गई, कोई जमीन का मामला हो गया, कोई मारपीट हो गई, तो हम क्या करते हैं? धर्म कार्ड ले लेते हैं, धर्म कार्ड ले लेते हैं, क्योंकि खुद के अंदर उतना साहस, खुद के अंदर तो इतनी हिम्मत होती नहीं है कि हम खुद लड़ सकें। हम तो धीमी बिल्ली हैं,
अंदर से। तभी तो धर्म काट ले रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं, इस सनातन धारा को दूषित कर रहे हैं ऐसे अधर्मी लोग। या धर्मी लोग ही तो सनातन धारा को दूषित करते हैं, जो अपनी निजी लड़ाई के लिए धर्म को आगे कर देते हैं। ये सरासर गलत है, ये पाखंड है, ढोंग है। अपने धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं। संतों की शिक्षाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। हम क्या करते हैं, अगर कोई हमें गलत व्यक्ति दिख गया, कोई गलत व्यक्ति दिख गया आप लोगों को, तो आप लोग उसको सिर्फ उसी गलत नजरों से, उस शक की निगाहों से आप देखेंगे। सिकंदर गलत था, सिकंदर ने इतने लोगों को मरवाया, इतने लोगों की हिंसा की, उसका मैं विरोध करता हूं। उसने गलत किया, गलत तरीके से दुनिया को देखा, लेकिन उस गलत व्यक्ति से भी कुछ ना कुछ हमने सीख ली। क्या उसने आखिरी समय में आपको एक सीख दे के गई कि वो अपना बता के गया कि भाई हमारे जीवन में कितना ज्यादा संतोष की जरूरत है, कितना ज्यादा आवश्यकता है। उसने बाद में सीखा, लेकिन हमने तो शुरू से पढ़ते आते हैं, शुरू से हम सिकंदर का नाम सुनते आ रहे, सिकंदर की जो उसने किया वो हम सुनते आ रहे। हम उसे गलत समझते हैं, किया है गलत उसने, मैं मानता हूं उसने गलत किया। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गलत करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो होना चाहिए, वो विवेक होना चाहिए कि हम वहां से कुछ ना कुछ सीख उठा लें, कोई ना कुछ सीख हम प्राप्त कर लें। लेकिन हम ये नहीं करते, हम ये नहीं करते। हम कभी पंथी, हम सतगुरु कबीर से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि आप दूसरे संतों का गलत बोलेंगे, दूसरे दर्शनों को आप गलत कहेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको सबसे पहले, सब कुछ बाद में आता है। हम सब पूरे कर्म कांड में फंसे हुए, हम सब पूजा पाठ में फंसे हुए, हम सब आरती पूजा सब में फंसे हुए। ये बात की चीज, पहली चीज क्या है उसको तो समझो। हम पहली सीढ़ी तो चढ़े नहीं, हम सीधा दूसरी तीसरी सीढ़ी पर पैर रखे, तो कैसे बने? पहली चीज तो हमको समझना होगा, पहली सीढ़ी तो हमें चढ़नी होगी, पहले स्टेप तो हमको समझना होगा क्या है, जानना होगा। पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी मानवता की, पहली सीढ़ी मानवता की। हमको पहले मानव बनना होगा, हम मानव बनेंगे नहीं। अगर हम अच्छे मानव नहीं होंगे तो अच्छे हिंदू कहां से होंगे, अच्छे मानव नहीं होंगे तो अच्छे मुसलमान कहां से होंगे, अच्छे मानव नहीं होंगे तो अच्छे सिख कैसे होंगे, अच्छे माता पिता कैसे होंगे, कैसे होंगे? आप कुछ सोचिए। और जब तक हम अच्छे इंसान ही नहीं बनेंगे तो हम और कुछ अच्छा कैसे बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। सवाल ही नहीं उठता ना, सवाल ही नहीं उठता। आप अच्छे इंसान बने नहीं हैं, आपने अपने विचारों को शुद्ध किया ही नहीं है, आपके अंदर संतोष नहीं है, आपके अंदर काम क्रोध लोभ सब भरा हुआ है। आप पूजा पाठ करेंगे, आप आरती करेंगे, आप सुमरन करेंगे, तो स्वाभाविक बात है उसका मतलब क्या होगा? क्या मतलब है?
आप लोग खुद सोचिए, आप अच्छे कबीरपंथी कैसे होते? सब विचार करने की बात है, ये सब खुद समझने की बात है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म कुछ अलग सी कोई चीज नहीं। अध्यात्म यानी खुद को जानना है, खुद को समझना ही तो अध्यात्म है। खुद को समझना ही अध्यात्म है। हम सब कबीरपंथी आत्म पूजा पर विश्वास करते हैं। भले हालांकि हम अभी सदगुरु कबीर की, हमारे गुरुओं की हमने फोटो रखी, मूर्ति रखी, आरती पूजा हम करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हम उसमें फंस जाए। हमें सिर्फ और सिर्फ सम्मान के रूप से आरती पूजा पाठ सिर्फ झुका रहे हैं, इससे ज्यादा हमें उससे लेना देना नहीं है। इससे ज्यादा हमको उसमें कुछ नहीं रखना है। चीज को समझो आप लोग। हमने सिर्फ एक सम्मान के रूप में उनकी मूर्ति बनाई, हमने एक सम्मान के रूप में उनकी, हमने अपने घर में फोटो रखी, हम एक सम्मान के रूप में उनके सामने सर झुकाते, हम अपने सब एक सम्मान के रूप में हम उनके आरती पूजा पाठ करते हैं। इससे ज्यादा हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। ये चीज आप समझो, समझो इस चीज को। इसमें फंस के नहीं रह जाना, इसमें फंस के नहीं रह जाना। मैं प्रयागराज गया था, मैंने संतों से मिला, मैं काफी संतों से मिला। इसका मतलब ये नहीं है, मैं क्यों मिला पहले जानिए, मिलने का कारण क्या है। मेरे जाने से पहले हमारी टीम जाती थी, उसमें हमारे महान पर्वतदास साहब और उनके साथ और टीम थी। पहले वो जाती, उन गुरुओं से बात करती थी कि हम हमारे गुरु आपसे मिलना चाहते हैं, कबीर से मिलने आए। सदगुरु कबीर का नाम सुनते हो ना सतर्क हो जाते थे, डर जाते थे। क्यों? किसके वजह से? देख रहे हैं जिन साधना कर रहे उसके कारण, क्या तो कुछ पार नाम है, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। सब जानते हैं, तो लोग समझते हैं कि वहीं से आए हैं, वहीं से आए हैं। तो वो गलत फहमी जो उन लोगों ने गलत धारणाएं बना ली थी कबीर पंथ को लेके, गलत धारणाएं उन्होंने सदगुरु कबीर को लेके जो बना ली, उसको तोड़ने गए। उनको सबको बताने गए कि हम, उससे ज्यादा हमें कुछ लेना देना नहीं है, उससे ज्यादा हमें कुछ लेना देना नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैं तो वहां एकदम झुक रहा हूं, ऐसा नहीं है। बड़े संत हैं, मेरी उम्र में बड़े हैं, काफी बड़े हैं, काफी वो अनुभवी हैं, तेजस्वी है, तो मैं एक सम्मान के रूप में उनके सामने झुक रहा हूं। मैं उनके सम्मान के रूप में उनके सामने झुक रहा हूं, अपना सर झुका रहा हूं, उससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं। तो आप लोग मुझे देख के मत करिएगा। हम सभी का एक काम इसीलिए पर एक ही, हम सभी को शिव शिव आत्म पूजा तक ही रहना है। हमारा कार्य आत्म पूजा का है। हमारे सदगुरु कबीर ने आत्म पूजा का पाठ पढ़ा, ये समझिए। हमारे भौतिक जीवन के लिए जीव दया जरूरी है। जीवों की दया करेंगे तभी तो आत्म पूजा हो पाएगी। आप इधर सबको मार काट के खा रहे हैं, तो आपका कहां विचार अच्छे होंगे, कहां के अंदर दया होगी, कहां के अंदर प्रेम होगी, कैसे हो? सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं। जो अभी भादो पूर्णिमा जो पर्व हमारे रायपुर में जो बनता है, उससे 1 या 2 दिन पहले कुछ आए थे लोग, एक दो व्यक्ति आए थे, शायद इसी क्षेत्र के हैं। वो लोग
जितनी गौ हत्या हो रही है, गौ रक्षक थे, जितनी गौ हत्या हो रही है उसके खिलाफ वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, करने वाले कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था कि आप भी आइए, आप यहाँ बैठिए, आप आंदोलन में हमारा हाथ बढ़ाइए। तो सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। गौ भी हमारी माता है, हम भारत में गौ को माता मानते हैं, हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन सिर्फ गौ माता के लिए सिर्फ हम आवाज उठाते हैं, सिर्फ गौ माता के लिए सिर्फ हम आवाज उठाते हैं। और ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो गौ माता के लिए इधर आवाज उठाते हैं, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, नारे लगाते हैं। वही घर में जाके आराम से मुर्गा खाते हैं, वही घर में जाके मछली खाते हैं, बकरे काटते हैं। ऐसा है। ये दिखावा तुम किसके सामने कर रहे हो, किसको दिखा रहे हो? तुम इधर गौ माता के लिए आवाज उठा रहे हो, तुम अपना इतनी तुमको पीड़ा हो रही है कि कोई गौ माता कट रही है, तुम्हें इतनी पीड़ा हो रही है, उसके लिए तुम आवाज उठा रहे हो, तुम रो रहे हो, गा रहे हो। और जो तुम क्या कर रहे हो, निर्दय हो, तुम मांस मटन पका के खा रहे हो अपने घर में, पता नहीं किन के जीवों को मार के खा रहे हो, उनके खिलाफ आप आवाज नहीं उठाए। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, अगर कोई व्यक्ति अगर मेरे पास आए, कहे कि मैं पूरे जीव हत्या के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, तो मैं उसके साथ वहीं बैठा रहूंगा, मैं उसका पूरा समर्थन करूंगा। लेकिन सिर्फ एक जीव के लिए नहीं, सभी पूरे जीवों के लिए अगर आप करेंगे तो मैं आपके लिए आने के लिए तैयार हूं, आपके साथ बैठने के लिए मैं तैयार हूं, आप जो बोलेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन आपको भी जीवों के प्रति दया रखनी होगी, सभी जीवों को एक समान मानना होगा, तभी मैं आऊंगा, तभी ये पूरा कबीर पंथ आएगा। अगर पूरे संपूर्ण जीव जंतु के लिए अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ गौ माता के लिए कर रहे हैं तो नहीं। सिर्फ गौ माता के लिए नहीं। अब इससे ये मत सोचिएगा कि मैं इनका विरोध कर रहा हूं, जो गलत है मैं वो कह रहा हूं। गौ हमारी माता है, हमारी पूजनीय है, सब अच्छा बंद होनी चाहिए। और सिर्फ गौ माता की हिंसा बंद नहीं होनी चाहिए, संपूर्ण जीवों की हत्या बंद होनी चाहिए ना। संपूर्ण जीवों के लिए तुम्हें आवाज उठानी चाहिए, वो नहीं होगा। अब ये भी अपने स्वार्थ के लिए करते हैं लोग, इससे राजनीतिक फायदा मिल जाता है लोगों को। आज के समय में जो 99% फर्जी गौ सेवक घूम रहे हैं, फर्जी 99% मैं कह सकता हूं, सिर्फ कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए। तो बात मैं पता चली थी, एक व्यक्ति ने गौ माता की काठी निकाली, उसके साथ और लोग होंगे, काफी लोग, तो उन्हें गड्ढे में काटने के लिए ले जा रहे थे, काठी निकाला, तो बीच में जो जिसने निकाला, बीच में उसको पुलिस पकड़ के ले गई। तो बाकी जो उसके लोग थे उन्होंने क्या किया, गड्ढे में बस रख के चले गए, रखे और चले गए। इसे तुम कहते हो गौ रक्षक, वाहरे भूमि, इसे तुम गौ रक्षक कहते हो। और उस गड्ढे को तुमने बांटा भी नहीं,
छोड़ के चले गए। अब आप कहोगे ऐसे लोगों का समर्थन करो, कैसे समर्थन करेगा? कैसे समर्थन करेगा? तो कैसे तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा? अब जिसे शौक रहेगा एकदम राजनीति में खुदकने का, जिसे आगे आगे आने का, जिसका शौक रहेगा वो जाए, जिसको जाना है वो जाए। लेकिन मैं तो नहीं समझ, मैं क्या, मैं तो ये उम्मीद रखता हूं कोई कबीरपंथी भी इस चीज नहीं जाएगा। पंच नाम साहब ने प्रचार प्रसार के माध्यम अपने तरीके से किए, अपने तरीके से प्रचार प्रसार किया उन्होंने। प्रकाश राम साहब अपने हिसाब से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने हिसाब से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आज मैं उनके आशीर्वाद से जो आज के समय की मांग है, जो आज की युवाओं की मांग है, उसको देखते हुए ही मैं आज के हिसाब से प्रचार प्रसार कर रहा हूं। अब ये मिशन इतना बड़ा हो चुका है कि ये सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं, एक देश तक भी सीमित नहीं रहा है। ये भारत के अलावा और 3 देशों में चल रहा है। नेपाल में चल रहा है, भूटान में चल रहा है, मॉरिशस में चल रहा है, और अमेरिका में भी हमारी टीम बन रही है, पोलैंड में भी हमारी टीम बन रही है, ऑस्ट्रेलिया में हमारी टीम बन रही है। तो ये एक देश तक सीमित नहीं रहा, और हम भी कभी पंथ तक सीमित नहीं रहे हैं। हम देखिए, जो ये हमारी परंपरा है, जो ये हमारी परंपरा क्यों होती है? परंपरा किस चीज के लिए होती है? सत्य तक पहुंचने के लिए, अपने आप को जानने के लिए परंपरा बनाई जाती है, एक अच्छा मानव बनने के लिए, मानव का संदेश देने के लिए आपने परंपरा बनाई। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस परंपरा तक ही सीमित हो जाते हैं, उस तक सीमित हो जाते हैं। वो भी तुम्हारा एक कदम है, वो भी एक रास्ता है, वो एक रास्ता है। पहुंचना तो हम सत्य तक पहुंचाने का रास्ता, जितनी भी हमारी परंपराएं, ये रास्ते हैं। ये भी एक रास्ता है, सदगुरु कबीर का बताया हुआ रास्ता है, जिसमें सदगुरु कबीर ने धर्मदास साहब को आशीर्वाद दिया, 42 बच्चों का आशीर्वाद दिया। ये एक रास्ता है, ये परंपरा रास्ता है। हमको इस माध्यम से सत्य तक पहुंचना है, हमको इस माध्यम से पूरी मानवता का संदेश हमें लोगों तक पहुंचाना है। आज यहाँ इतने लोग उपस्थित हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप लोग सबसे पहले मानव बन जाइए, आप लोग सबसे पहले चरित्रवान व्यक्ति बन जाइए, वही हमारे लिए काफी है। ये कर लेंगे तो ये धर्म की लड़ाई भी बंद हो जाएगी, गौ हत्या भी बंद हो जाएगी, अन्य बाकी जीवों जंतु की भी हत्या बंद हो जाएगी। मैं लिख के दे सकता हूं, एक अच्छा मानव बन जाए, क्योंकि मानव बनेंगे तो हमारे अंदर प्रेम आएगा, दया आएगा, और दया और प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति किसी की हिंसा नहीं कर सकता, किसी की भी हिंसा नहीं कर सकता। जितनी बातें थी मुझे आपके बीच रखनी थी, आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना, समझा। आप सभी का आभारी हूं। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, जो हमने केडीबी मिशन बनाया है, जो हमने बनाया है, उसके पक्ष में तो बहुत लोग, आप सब उसके पक्ष में,
अब लेकिन कुछ होते हैं ना, काल के बैल होते हैं। कई लोग कहते हैं कि टीवी वाले अछूत हैं, ऐसा कह दिए भाई, अछूत हैं। ठीक है भाई, हम अछूत हैं, आप भी शुद्ध आदमी हैं, आपके बंदगी साहिब, आप लोग अपना कार्य करते रहिए। आप लोग को मैं इस मंच में भी आमंत्रित करता हूँ, कोई इसके विपक्ष में है, इसके विरुद्ध में है, ये लीजिए आपके पास माइक है, आप लोग को जो बोलना है आप बोलिए, लेकिन मेरे सामने बोलिए। इतना साथ आप लोग रखिए, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, जो बोलना है मेरे सामने बोलिए, जो बोलना है सबके सामने बोलिए जो है। और देखिए, मैं तो आपको सीधी सीधी बात बताऊंगा कि देखिए, मैं खुली किताब हूँ, केडी मिशन एक खुली किताब है। अब कुछ लोग अंधे हैं, अनपढ़ है, तो वो तो भाई विरोध करेंगे। आप सबकी आंखें, आप सब समझदार हैं, आप सब देख रहे हैं जो हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, आपके पीठ पीछे कुछ हो ही नहीं रहा है। पीठ पीछे वाली बात ही क्या है भाई? पीठ पीछे वाली बात ही क्या है जो हम छुपाए आपके सामने? जो विस्तार देख रहे हैं आप, आपके सामने ही हो रहा है, आपके पीठ पीछे विस्तार थोड़ी हो रहा है। पिछले साल की भीड़ देखिए, इस साल की आप लोग भीड़ देखिए, डबल है। अब मुझे सिर्फ एक चीज के इंतजार है, एकदम जोरों शोरों से इंतजार है, उत्साह है। किस चीज की पता है आप लोगों को? छत्तीसगढ़ की नवोदय यात्रा। छत्तीसगढ़ की नवोदय यात्रा का मुझे इंतजार है। अब इस यात्रा में काफी समय देना चाहूंगा। ये यात्रा हो सके तो 2027 में तो चालू हो जाएगी। अब क्या है, ये कौन सा साल? 2025 चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अपना चुनाव कब हुआ था? कब हुआ? 2023 में, मतलब 26, 24, 25, 26, 27 और 28। अब कबीरपंथ में, छत्तीसगढ़ में जितने आप लोग संख्या में हैं, कम से कम एक साल तो लग ही जाएगा इस यात्रा में। 27 तो पूरी यात्रा में जाएगा। तो आप लोग आतिशबाजी तैयार रखिए, हम भी बम के गोले लाते हैं, 2027 में पहुंचते हैं। अब क्या है, देखिए, फटाफट तो फोड़ना ही होगा, और छोटा मोटा फटका नहीं, न्यूक्लियर बम फोड़ना होगा। तभी तो समझेंगे ना, तब तो सुनेंगे, तभी तो हमें हक मिलेगा। हम शांतिपूर्ण लोग हैं, शांतिपूर्वक लोग हैं, हमें कुछ है नहीं, तब तो हम किसी को कुछ करते नहीं हैं। हम अपने आनंद में रहते हैं, अपने भजन सत्संग में रहते हैं। अब आप लोग इतनी संख्या में हैं और संख्या बढ़ती जा रही है। अब देखिए, 1 महीने बाद बहुत बड़ा समारोह है, उसमें तो आप सब आ ही रहे हैं, लेकिन मुझे भी और मुझसे ज्यादा हुजूर साहब को टेंशन है कि व्यवस्था कैसे होगी, रुकने की व्यवस्था कैसे होगी। हम यही तो मांगते हैं, हम तो यही तो मांगते हैं कि व्यवस्था कर दीजिए, कुछ ये बना दीजिए, वो बना दीजिए। अब वो भी नहीं करेंगे तो हमको फटाका तो फोड़ना पड़ेगा। अच्छा, 2027 में ही फोड़ना होगा। तो इस मंच के माध्यम से मैं आपको यही कहूंगा, आप सब तैयार रहिए। आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, तैयार रहिए आप सब लोग। और आप लोग भी देखिए आप क्या होता है 2027 की यात्रा में, इंतजार करिए। तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। उसको गए भैया, आपको ठंड लग रही है? साहेब
तो उसी दौरान इस सभा का समापन है। अब अगले साल मिलते हैं, अगले साल कुछ और चर्चा करेंगे, उसके अगले साल तो और ज्यादा ही चर्चा होंगी आप लोगों के बीच आके। साहेब बंदगी साहेब। देखिए आप लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे, हाँ, कि अब एकदम से खड़े हो गए कि आरती हो गई, अभी रुक जाइए थोड़ा धीरे धीरे किए। बहुत ही आनंद का समय चल रहा है। हम लोग हमारे बीच अभी